रिमझिम ने जब दादी जी से वादा किया था कि वह समीर और परी को एक कर देगी, तब उसे भी अंदाजा नहीं था कि यह रास्ता इतना मुश्किल और भावनाओं से भरा होगा। दादी जी को लगता था कि जैसे ही समीर को सच्चाई पता चलेगी कि परी उसकी बहन है, वह गुस्से में आकर रिमझिम को हमेशा के लिए घर से निकाल देगा। मोहिनी भी इसी उम्मीद में बैठी थी कि इस एक सच से समीर और रिमझिम का रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन किस्मत ने तो कुछ और ही लिख रखा था। जिस दिन रिमझिम ने कांपती आवाज में समीर को सच बताया, उस दिन पूरे घर का माहौल बदल गया था। समीर की आंखों में हैरानी थी, दर्द था और सबसे ज्यादा गुस्सा था। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतने सालों तक उससे इतनी बड़ी बात छुपाई गई। वह बार बार रिमझिम से पूछ रहा था कि उसने यह सच पहले क्यों नहीं बताया। रिमझिम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह सिर्फ इतना कह पा रही थी कि उसने यह सब किसी मजबूरी में किया और वह नहीं चाहती थी कि समीर टूट जाए। लेकिन उस समय समीर के अंदर इतना तूफान था कि वह कुछ समझने की हालत में नहीं था। उसने गुस्से में कमरे की चीजें फेंक दी और रिमझिम से कहा कि उसे अकेला छोड़ दे। यह सुनकर रिमझिम का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अब शायद सब खत्म हो जाएगा। अगले 2-3 दिन घर में अजीब सी खामोशी रही। समीर किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा था। वह सिर्फ अपने कमरे में बंद रहता और बार बार पुराने पलों को याद करता। उसे बचपन की कुछ धुंधली बातें याद आने लगी थीं। उसे याद आया कि कैसे एक छोटी सी बच्ची हमेशा उसके पीछे घूमती थी और उसे भैया कहकर बुलाने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर अचानक वह बच्ची कहीं गायब हो गई थी। अब उसे समझ आने लगा था कि वह बच्ची परी ही थी। दूसरी तरफ परी को यह समझ नहीं आ रहा था कि समीर उससे नाराज है या नहीं। वह मासूमियत से बार बार रिमझिम से पूछती कि क्या उसका भैया अब उससे प्यार नहीं करेगा। यह सुनकर रिमझिम का दिल और ज्यादा दुखता। वह परी को सीने से लगाकर सिर्फ यही कहती कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर रिमझिम खुद डर रही थी कि कहीं सच में